आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज के 6 अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। है ना? और इस अध्याय का शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत सीधा और चुभता हुआ सवाल है, कभी इधर कभी उधर, मेरी जिंदगी जा किधर रही है। बहुत गहरा सवाल है। तो हमारा मिशन आज ना उन मानसिक पहेलियों को सुलझाना है जो हमें सही रास्ते से भटकाती हैं। आजादी का वो भ्रम क्या है जिसमें हम जी रहे हैं, और क्यों सही बंधन ही असल में सच्ची आजादी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हम सबने ना कभी रात के 11 बजे खुद से ये पक्का वादा जरूर किया होगा कि कल सुबह 5 बजे उठकर हर हाल में व्यायाम करना है। हाँ बिल्कुल, अलार्म सेट किया जाता है, कसरत वाले कपड़े निकालकर एकदम सामने रख दिए जाते हैं, और मतलब मन में ना एक गजब का संकल्प होता है उस वक्त, एकदम दृढ़ निश्चय। सही में। लेकिन फिर अगली सुबह होता क्या है? अलार्म बजता है और वही इंसान जिसने रात में इतने बड़े बड़े वादे किए थे, बिना एक पल सोचे स्नूज बटन दबाता है और वापस सो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मतलब हम अक्सर ये भली भांति जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम बिल्कुल उल्टी दिशा में क्यों भागते हैं? हम खुद अपने ही लक्ष्यों के साथ ऐसा धोखा क्यों करते हैं? देखो, ये इंसानी व्यवहार का ना एक बहुत ही जटिल और परेशान करने वाला पहलू है। वाकई। हम आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि हमारा दिमाग एक सीधी रेखा में काम करता है। मतलब जहां सही जानकारी का अर्थ सीधा सीधा सही कदम उठाना होता है, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। ये चर्चा उन सभी के लिए है जो अपनी ही आदतों के चक्रव्यूह में फंसे हुए महसूस करते हैं। इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। जब हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे ही भीतर का एक हिस्सा हमारे ही खिलाफ क्यों काम कर रहा है, तो एक गहरी कुंठा जन्म लेती है। एकदम सही बात है। इस पुस्तक के अध्याय में ना एक प्रश्नकर्ता का जिक्र है जिसकी उलझन शायद हम सबकी उलझन है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि उसे अपने भीतर कोई एक अखंड व्यक्ति महसूस ही नहीं होता। उसे लगता है कि उसके भीतर कई अलग अलग टुकड़े हैं, कई अलग अलग चेहरे हैं। अच्छा। और जिस भी टुकड़े को वो ताकत दे देता है वही उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। जैसे मतलब दफ्तर में वो कोई और इंसान है, दोस्तों के बीच कोई और अकेले में बिल्कुल अलग। हाँ, ये बहुत आम बात है। हम तो यही मानते आए हैं ना कि हम अपनी जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझकर एक स्थिर दिमाग से लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और हो रही है। ऐसा लगता है कि हम तो बस परिस्थितियों के बहाव में बहते बहते या खेल खेल में ही यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये रहे कि हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम अपने भीतर के इन अलग अलग टुकड़ों को खुद ताकत देते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारा चुनाव है, लेकिन इस विचार का मुख्य आधार ये है कि हम उन्हें ताकत नहीं देते, बल्कि परिस्थितियां और संयोग उन्हें ताकत देते हैं। अच्छा? हाँ, जब कोई इंसान ये दावा करता है कि मैंने ये रास्ता चुना है या मैं मूल रूप से ऐसा ही हूं, तो ज्यादातर मामलों में वो एक गहरे भ्रम का शिकार होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये बात तो बहुत निराशाजनक और थोड़ी डरावनी भी लग रही है। क्या मेरी कोई अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर नहीं है? क्या हम इंसान सिर्फ परिस्थितियों की कठपुतलियां हैं? अगर मैंने कोई करियर चुना है तो क्या वो सिर्फ एक तुक्का था? डरावना जरूर है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये बहुत तार्किक है। वो कैसे? इससे समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक और मजेदार उदाहरण दिया गया है कि अपनी गले में कुत्ता भी शेर होता है। अरे हाँ, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। बिल्कुल। अब जरा उस कुत्ते के नजरिए से सोचिए, जब वो अपनी गली में होता है तो वो बहुत आक्रामक होता है, जोर जोर से भौंकता है। उसे सचमुच लगता है कि वो बहुत बहादुर है। वो भ्रम में है कि ये बहादुरी उसके भीतर से आ रही है, जबकि असल में उसे वो ताकत उसकी गली और वहां मौजूद उसके साथी कुत्तों से मिल रही होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर उसी कुत्ते को उठाकर किसी अनजान गली में रख दिया जाए या उसके सामने कोई बड़ा भेड़िया आ जाए, तो उसकी वो सारी तथाकथित बहादुरी ना 1 सेकंड में गायब हो जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। बिल्कुल, गली बदल गई। और इंसान का बर्ताव भी ठीक ऐसा ही होता है। हम जिस माहौल में होते हैं, हमारे भीतर का वही टुकड़ा सक्रिय हो जाता है जो उस माहौल के अनुकूल होता है। वाकई? इसलिए गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि हमारे ज्यादातर बड़े फैसले, चाहे वो नौकरी हो, दोस्त हो या जीवन शैली हो, वे हमारे सचेत चुनाव कम और रैंडम परिस्थितियों का परिणाम ज्यादा होते हैं। तो मतलब हम चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आसपास का माहौल और स्थितियां हमारे लिए चुनाव कर रही हैं।
ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? लेकिन अगर परिस्थितियां ही इतनी हावी हैं तो हम सही चीज का चुनाव आखिर करें कैसे? क्योंकि यहाँ एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। अक्सर जो चीज हमारे लिए सही होती है, जैसे सुबह उठना या स्वस्थ खाना, वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और जो चीज नुकसानदायक है वो बहुत आकर्षक लगती है। ऐसा क्यों है? देखो, ये मानव मन की एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी कंडीशनिंग का नतीजा है। अच्छा। हमारा मन सही चीजों से इसलिए दूर भागता है क्योंकि हमने लंबे समय से फजूल की चीजों में और कई बार नुकसानदायक चीजों में सुंदरता देखने का अभ्यास कर लिया है। बिल्कुल। समाज, विज्ञापन और हमारी आधुनिक जीवन शैली हमें लगातार ये सिखाती है कि आसान का मतलब अच्छा है और सुखद का मतलब सही है। और ये पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है। हमने इस उल्टे-पुल्टे सिद्धांत को इतनी गहराई से अपने अंदर बैठा लिया है कि जब कोई सचमुच सही और मेहनत वाली चीज सामने आती है तो मन उसे तुरंत खारिज कर देता है। इस बात को ना मैं आज के जंक फूड कल्चर और डाइटिंग के संघर्ष से बहुत अच्छे से जोड़ पा रही हूँ। हाँ, वो बहुत सटीक बैठेगा यहाँ। इस चर्चा के आधार में मोटे आदमी और फ्रिज की एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है जो मुझे लगता है कि इस समस्या को पूरी तरह साफ कर देती है। सोचिए, एक इंसान है जो अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन उसे रात के 2 बजे उठकर फ्रिज से मीठा या अनहेल्दी खाना खाने की बहुत पुरानी लत है। वो इस आदत से परेशान है। और ऐसी स्थिति में इंसान आमतौर पर क्या तरीका अपनाता है? वो अपनी विल पावर का सहारा लेता है। बिल्कुल। वो खुद के कहता है, आज रात मैं अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण रखूंगा। फ्रिज में पेस्ट्री रखी है लेकिन मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। और यही वो सबसे बड़ी गलती करता है। बिल्कुल। यहाँ ये तर्क बहुत मजबूती से रखा गया है कि अपनी उस रात वाली इच्छा शक्ति पर 1% भी भरोसा मत करो। एकदम सही। अगर सच में रात के उस खाने से बचना है तो दिन के उजाले में ही, जब आपका दिमाग स्थिर है, फ्रिज का सारा अनहेल्दी खाना उठाकर कूड़े में फेंक दो। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? नहीं है? क्या असली अनुशासन और सच्ची आजादी ये नहीं होनी चाहिए कि केक मेरे सामने रखा हो, मैं उसे देखूं और फिर भी मेरा मन उसे खाने का न करे? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और ये वही अहंकार है जो हमें बार बार गिराता है। अहंकार? हाँ, हम खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। हम उस अनहेल्दी खाने को फ्रिज में ये सोचकर छोड़ देते हैं कि अरे शायद कोई मेहमान आ जाए या शायद ये किसी और के काम आ जाए। हाँ, ये बहाने तो हम सब बनाते हैं, है ना? लेकिन ये सब मन की चालाकी है। अवचेतन रूप से, यानी सबकॉन्शियसली, हमें पता होता है कि रात में हम खुद ही उस पर टूट पड़ने वाले हैं। बिल्कुल। जो दृष्टिकोण यहाँ स्रोत में सुझारा गया है वो कमजोरी नहीं बल्कि यथार्थवाद है, मतलब रियलिज्म है। जब आपको पता है कि किसी खास परिस्थिति में आपका मन कमजोर पड़ जाता है तो उस परिस्थिति को ही नष्ट कर देना असली समझदारी है। यानी अगर कोई चीज सही है तो पीछे मुड़ने वाले दरवाजे पर ताला लगा और चाबी नदी में फेंक दो। एकदम सही। सिर्फ ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर चाबी जेब में है तो रात के अंधेरे में जब कमजोरी हावी होगी, हाथ खुद ब खुद जेब में जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा। सटीक बात। एक गंभीर रूप से बीमार या किसी लत के शिकार रोगी का इलाज कैसे होता है? उसे रिहैब में रखते हैं। हाँ, और कई बार उसे सचमुच बिस्तर से बांधना पड़ता है ताकि वो भाग ना सके या खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। अरे बाप रे। मन इतनी आसानी से सही चीजों को स्वीकार नहीं करता, उसे मजबूर करना पड़ता है। अपने आप से भागने के सारे विकल्प छीनने पड़ते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा विरोधाभास आ रहा है। बताइए। आध्यात्मिक मुक्ति, आजादी या फ्रीडम की जब भी बात होती है तो उसका मतलब तो हर तरह के बंधनों से मुक्त होना होता है ना? अच्छा। एक आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना। फिर हम यहाँ खुद को बिस्तर से बांधने की, दरवाजों पर ताला लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो मुक्ति के विचार के बिल्कुल उलट लग रहा है। देखो, ये शायद आधुनिक समाज की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। हम स्वच्छंदता को, मतलब जो मन में आए वो करने को, मुक्ति समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में तथाकथित पूर्ण मुक्ति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है जिसमें कोई नियम या बंधन ना हो। अच्छा। इस संसार में हम हमेशा किसी न किसी चीज से बंधे ही रहते हैं। हमारे पास विकल्प ये नहीं है कि हम बंधें या न बंधें। हमारे पास एकमात्र विकल्प ये है कि हम सही बंधन चुनें या गलत बंधन। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
क्या आजादी का चुनाव करना महज एक भ्रम है? जो इंसान ये सोचकर तथाकथित मुक्ति चुनता है कि वो अब किसी नियम को नहीं मानेगा, वो असल में अपनी ही पुरानी आदतों, अपने ही लालच और अपनी ही कमजोरियों के बहुत गहरे बंधनों में फंस जाता है। वाकई सच्ची मुक्ति खुद को आजाद छोड़ देने में नहीं है, बल्कि अपने आप को बहुत सोच समझकर किसी बहुत सही और ऊंचे उद्देश्य से बिल्कुल कसकर बांध देने में है। इसे समझने के लिए यहाँ कबीरदास जी के उन मशहूर और बहुत ही गहरे दोहों का संदर्भ आता है। बहुत खूबसूरत दोहे हैं वो। हाँ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं, यानी मेरे गले में राम नाम की रस्सी बंधी है, वह जहां खींचते हैं मैं वहीं जाती हूँ। और इसके साथ ही कबीर ये भी कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव। जरा इस रूपक की गहराई को देखिए। कबीर जैसा महान संत खुद को राम का कुत्ता कह रहा है और गर्व से बता रहा है कि उसके गले में पट्टा बंधा है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए, क्या एक कुत्ता अपने गले का पट्टा खुद खोल सकता है? नहीं खोल सकता। कबीर जानबूझकर ये पट्टा पहनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये पट्टा नहीं होगा तो वे अपनी ही वृत्तियों और अज्ञानता के शिकार हो जाएंगे। यही सही बंधन है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर हम इसे आज की आम भाषा में समेटें तो खुद को ये झूठी आज़ादी देना कि मैं जब चाहूंगी खुद को रोक लूंगी, असल में अपनी ही बर्बादी के अनुबंध पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना है। बिल्कुल। अगर हम भीतर से अपनी आदतों के गुलाम हैं तो बाहर की आज़ादी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आएगी। बिल्कुल सही। और यहाँ से ना चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े असहज करने वाले मोड़ पर जाती है, आकर्षण और प्रेम की तरफ। हम आमतौर पर ये मानते हैं कि प्यार या आकर्षण बहुत ही स्वाभाविक, प्राकृतिक और खुद ब खुद हो जाने वाली चीज है। हाँ, यही तो सिखाया जाता है। लेकिन इस स्रोत का दावा है कि जो प्रेम खुद ब खुद हो जाए, जिसमें कोई मेहनत न लगे, वो अक्सर बहुत ही सतही, नकली और घटिया होता है। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमारी फिल्मों और उपन्यासों वाली जो रोमांटिक धारणा है ना, उस पर सीधा प्रहार है। बिल्कुल। हम जिसे अंग्रेजी में फॉल इन लव कहते हैं, यानी प्यार में गिरना, उसे यहाँ गड्ढे में गिरना कहा गया है। अब गड्ढे में गिरने के लिए आपको कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती। आप बस किनारे पे खड़े हो जाइए, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपना काम कर देगी और आप सीधे गटर में जा गिरेंगे बिना किसी प्रयास के। और ठीक इसके विपरीत होती हैं ऊंचाइयां या शिखर। हाँ, ऊंचाइयों तक धोखे से या खुद ब खुद कभी नहीं पहुंचा जा सकता। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि अरे मैं बस यूं ही टहल रहा था, मेरा पैर फिसला और मैं धोखे से माउंट एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच गया? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। ऐसा कभी नहीं होता। शिखर पर जाने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, ग्रेविटी के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है, खुद को मजबूर करना पड़ता है। तो मतलब गटर और शिखर का ये अंतर एकदम स्पष्ट है। जो चीज हमें नीचे खींचती है वो बहुत आसान होती है। बिल्कुल। और यही बात हमारी पसंद और हमारे प्रेम पर भी लागू होती है। ऊंचे आदर्शों से, सही चीजों से प्रेम खुद ब खुद नहीं होता। वो प्रेम सीखना पड़ता है, उसके लिए एक मानसिक श्रम करना पड़ता है। जो चीज एकदम सड़ी हुई और निम्न स्तर की होगी, उससे जुड़ाव बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऊंचाइयों से प्रेम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात को साबित करने के लिए जो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं ना, वे सच में आंखें खोलने वाले हैं। सोचिए, एक टेबल पर लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई आना करेनिना जैसी कालजाई और गंभीर साहित्य की किताब रखी हो। बहुत मोटी किताब है वो। हाँ, और ठीक उसके बगल में फुटपाथ पर बिकने वाली कोई बहुत ही सस्ती मसालेदार पत्रिका रखी हो। हमारा मन किसकी तरफ भागेगा? इंसान का मन बिना किसी हिचकिचाहट के उस मसालेदार पत्रिका की तरफ ही लपकेगा। बिल्कुल। एना करेनिना को पढ़ने और समझने के लिए एक बौद्धिक गहराई चाहिए, ध्यान चाहिए, खुद पर अनुशासन चाहिए। लेकिन वो सस्ती पत्रिका हमारी सबसे निचली वृत्तियों को बिना किसी मेहनत के गुदगुदा देती है। और इससे भी ज्यादा तीखा और सीधा उदाहरण है कौवे और ताजे सेब का। ये रूपक मुझे बहुत गहराई तक चुभ गया। हाँ, ये बहुत ही कड़वा सच है। अगर एक कौवे के सामने एक तरफ एकदम ताजा लाल रसीला सेब रखा हो और दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोबर पड़ा हो, तो कौवा आखिर किसे चुनेगा? वो अपनी प्रकृति, अपनी बायोलॉजिकल वायरिंग के अनुसार उस सड़े हुए गोबर पर ही जाकर बैठेगा और उसी पर चोंच मारेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और परेशान करने वाला रूपक है। देखो, कौवा उस गोबर को इसलिए नहीं चुन रहा क्योंकि वो कोई विलन है, बल्कि इसलिए चुन रहा है क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व उसी स्तर पर काम करता है। वाकई। अब इसे इंसानी दुनिया से जोड़कर देखिए। आज के डिजिटल युग में
सोशल मीडिया पर कोई बहुत ही बकवास, सड़ा हुआ और व्यर्थ का कंटेंट डालिए। अरे वो तो तुरंत वायरल हो जाता है। बिल्कुल, उस पर कुछ ही घंटों में 300 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, लोग उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई जीवन बदलने वाला, गहरा और सच्चा ज्ञान हो, जो उस ताजे सेब की तरह है, तो उसे मुश्किल से कुछ 100 लोग देखेंगे। यानी जब हम उस कचरा कंटेंट को घंटों तक देखते रहते हैं, तो उस वक्त हमारी मानसिक स्थिति और हमारी प्रकृति बिल्कुल उस कौवे जैसी हो जाती है। हम सचमुच उस कौवे की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। यही हमारी सबसे गहरी कंडीशनिंग है। हम उन चीजों की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं जिनमें कोई दिमागी मेहनत नहीं लगती, जो हमें कोई चुनौती नहीं देती। इसीलिए यहाँ बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सही चीज से प्रेम करना सीखना पड़ता है। शुरुआत में जब आप सही किताब पढ़ेंगे या सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको कष्ट होगा, बोरियत होगी, हाँ, भागने का मन करेगा। लेकिन अगर आप खुद को मजबूर करेंगे तो एक समय के बाद वो सही चीज ही आपको सुंदर लगने लगेगी और आपका मन उस कचरे को हमेशा के लिए त्याग देगा। लेकिन अब हम ना इस पूरी चर्चा के सबसे तीखे, सबसे असहज करने वाले और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने ये सारी बातें सुन ली, हमने अच्छी किताबें पढ़ ली, चर्चाएं सुन ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब हमें समझ आ गया है कि वो सेब हमारे लिए सही है और वो गोबर महज सड़ा हुआ कचरा है। हम जान गए हैं। फिर भी, और ये फिर भी बहुत बड़ा है, फिर भी हम उस कौवे की तरह ही बर्ताव क्यों करते रहते हैं? ये जानते हुए भी कि रात में जंक फूड खाना जहर है, हम क्यों खाते हैं? हम जानने के बाद भी करते क्यों नहीं हैं? देखो, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये इंसान के पतन की सबसे चरम सीमा है। यहाँ जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वो किसी भी तरह की सांत्वना नहीं देता। वो बहुत साफ और कठोर शब्दों में कहता है कि जो इंसान कुछ नहीं जानता, जो अज्ञानी है, उसे तो फिर भी एक बार के लिए माफ किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो इंसान जानता है कि सही क्या है, जिसने सत्य को देख लिया है और फिर भी वो सही काम नहीं करता, उसके लिए इस अस्तित्व में कोई माफी नहीं है। अरे बाप रे। यहाँ ना आयन रैंड के एक बहुत ही कठोर उद्धरण का जिक्र आता है जो सीधे दिल पर लगता है। उन्होंने कहा है, यदि आप जानते हैं कि क्या सही है और फिर भी आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप जानवर हैं। ये कोई साधारण डांट फटकार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आईना है। वाकई। जब आप सत्य को जान लेते हैं तो आपके पास उसे अनदेखा करने का या परिस्थितियों को दोष देने का कोई बहाना नहीं बचता। अगर आप जानने के बावजूद वही पुरानी सड़ी हुई आदतों में पड़े रहते हैं तो प्रकृति और ये जीवन भी आपके साथ वैसा ही निर्मम बर्ताव करेगा जैसा जानवरों के साथ होता है। आप अपनी इंसानियत खो देते हैं। इसी संदर्भ में एक प्रश्नकर्ता की बात सामने आती है जो शायद मेरी और हम सबकी कहानी है। वो कहता है कि उसने सही रास्ते पर चलने की कोशिश शुरू कर दी है, उसने थोड़ी प्रगति भी की है, कुछ अच्छी आदतें अपनाई हैं, लेकिन उसे हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं उसकी पुरानी बुरी आदतें वापस ना आ जाएं। रिलैप्स का डर। हाँ। उसे डर है कि उसने जो थोड़ा बहुत मोमेंटम हासिल किया है वो कहीं छिन ना जाए। मतलब मैं खुद इस स्थिति से गुजरी हूँ। जब भी मैंने कोई नई डाइट शुरू की या कोई नई आदत अपनाई तो कुछ दिन बाद मुझे फेल होने का इतना डर लगा कि मैंने खुद ही उस काम को छोड़ दिया। और उस डर का जो कारण यहाँ बताया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी प्रगति की जो गति है, जो मोमेंटम है, वो सिर्फ 5% है। अच्छा, जरा इसे फिजिक्स की नजरिए से सोचिए। अगर आपकी गाड़ी किसी ढलान पर बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए महज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो रास्ते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ भी उसे रोक सकता है। जाहिर है आपको हर पल डर लगेगा कि गाड़ी कहीं रुक ना जाए या पीछे ना खिसक जाए। हाँ, एक छोटी सी रुकावट भी बहुत बड़ी लगेगी उस वक्त। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि वही गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे जोर के साथ सही दिशा में दौड़ रही है। क्या तब आपको उस कंकड़ से या गाड़ी के अचानक रुक जाने का डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। वो गाड़ी तो उस कंकड़ को कुचलती हुई आगे निकल जाएगी। सटीक। तो समाधान ये नहीं है कि रुकने से डरा जाए या बहुत सावधानी से चला जाए। समाधान ये है कि सही दिशा में अपनी गति को इतना बढ़ा दिया जाए, खुद को पूरे जुनून के साथ उस सही रास्ते पर इतना झोंक दिया जाए कि पीछे मुड़ने का या रुकने का कोई विकल्प ही न बचे। वाकई डर केवल धीमी गति का परिणाम है। तो अगर हम आज के इस पूरी गहन चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो बात यहाँ आकर टिकती है कि हमें अपने आप से झूठ बोलना बंद करना होगा। हम बहते बहते यहाँ नहीं आए हैं,
बल्कि हमने हर कदम पर अपनी कमजोरियों के आगे घुटने टेके हैं। अगर सच में बदलाव चाहिए तो हमें अपने फ्रिज से वो सारा कचरा उठाकर बाहर फेंकना होगा जो हमें ललचाता है। बिल्कुल। अपनी इच्छा शक्ति पर झूठा भरोसा करना बंद करना होगा। और सबसे अहम बात, उस झूठी आज़ादी का मोह छोड़कर खुद को कबीर के उस कुत्ते की तरह सही बंधनों से बांधना होगा। क्योंकि गठोड़ में गिरना आसान है, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए खुद को मजबूर करना ही सच्ची आज़ादी है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे और अपने उस कौवे वाले स्वरूप को ही पोसते रहे, तो जीवन के अंत में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा बचेगा। जैसा कि चर्चा के अंत में बहुत मज़ेदार लेकिन दर्दनाक तरीके से कहा गया है, जीवन के अंत में आपके पास सिर्फ वो ट्रक के पीछे वाली लूजर शायरी ही बचेगी कि वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। हाँ। हम बस यही बहाने बनाते रह जाएंगे कि परिस्थितियां खराब थीं, वरना हम भी बहुत कुछ कर सकते थे। और वो पछतावा किसी भी कठोर अनुशासन से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। आज की इस पूरी चर्चा ने वाकई हमारे व्यवहार की कई परतों को बहुत निर्ममता से उधेड़ कर रख दिया है। लेकिन आखिर में मैं और मेरे साथी आप सभी को एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज की इस चर्चा से ही जन्म लेता है, लेकिन हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मन में बहुत गहराई से आता है, वो ये है, अगर हम इंसान डिफ़ॉल्ट रूप से उस कौवे की तरह डिज़ाइन किए गए हैं जो हमेशा आसान और व्यर्थ चीज़ों की तरफ ही आकर्षित होता है, तो क्या हमारी ये कंडीशनिंग किसी जैविक विकास या एवोल्यूशन का हिस्सा है? क्या हमारा दिमाग हजारों सालों से ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है, या फिर ये आधुनिक समाज, इन कंपनियों और विज्ञापनों द्वारा रची गई कोई बहुत गहरी साजिश है ताकि हम कमज़ोर बने रहें? और उससे भी बड़ा और व्यावहारिक सवाल, अगर आज इसी पल हमें अपना पहला सही बंधन चुनना हो, तो अगले 1 घंटे के भीतर हम अपने जीवन का ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जिस पर हमेशा के लिए ताला लगाकर उसकी चाबी नदी में फेंक सकते हैं? सोचिए इस बारे में। आपका वो फ्रिज क्या है जिसे आज साफ करने की जरूरत है? याद रखिए, हमारी जिंदगी की समस्याएं किसी एक्सरे मशीन की तरह साफ नहीं होती। इनकी धुंधलाहट को हमें खुद अपने कड़े और असुविधाजनक फैसलों से साफ करना होता है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे ज्ञान की ऐसी ही किसी नई गहराई में उतरने के लिए।